तो चलिए आज हम लोग पुनः बीपीएससी टेस्ट सीरीज में आज सेट 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका एसडी पब्लिकेशन का आपको मालूम ही है। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि हम लोग 16 सेट तक अपलोड कर दिए हैं। इसमें टोटल 21 टेस्ट है, ठीक है, जिसमें कि आज 17 है और कंप्लीट इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों कंप्लीट किया जाएगा। वॉल्यूम 1 में 21 सेट है और वॉल्यूम 2 में भी 21 या 22 के आसपास सेट है, तो सभी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है, इसको देखिए बार बार, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। देखिए वन डे एग्जामिनेशन में होता यही है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है इसी सीरीज में हम लोग 17 सीरीज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब। तो पहला क्वेश्चन है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र, बैसाख, माघ, कार्तिक। यह शक पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है। तो इसका पहला जो मास होता है वो होता है चैत्र, ठीक है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ठीक है, इस तरह से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता का पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कालीबंगा, चाणूद्रो, मोहनजोदड़ो, बनवाली। यहाँ देखिए अलंकृत ईंट जो मिला है सैंधव सभ्यता से, वह मिला है कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो अब देखिए विलोम अनुलोम। विलोम में होगा कि पुरुष जो है वह उच्च वर्ग का होगा, फीमेल जो होता है वह निम्न वर्ग का, उसको बोलते हैं विलोम। और यहाँ अनुलोम हो गया जस्ट इसका उल्टा। तो आपका ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। दूसरा है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यहाँ विलोम अनुलोम जो कि विवाह का प्रकार होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसको बोलते हैं अनुलोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? शाक्य, मौर्य, लिच्छवी, सातवाहन। महावीर का पूछा जा रहा है। जी हाँ, महावीर जो है वह लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी राजघराने में पैदा हुए और इनका जो जन्म हुआ था वह वैशाली के कुंडल ग्राम में क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ था? वैशाली के कुंडल वन में। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो इसका सही आंसर है शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग जो है कि अवंती को जीत लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, बृहद्रथ। जी हाँ, अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वह कौन हुआ था? कुणाल। और
मौर्य साम्राज्य का ये शासक था और इस वंश का सबसे अंतिम जो शासक था वह बृहद्रथ था और संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। जी हाँ, देखिए भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का जो आरंभ किया था वह कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये 78 ईस्वी में जब राजगद्दी पर बैठा तो उसी के समय एक शक संवत का प्रारंभ किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसने शासक ने तुर्कान-ए-चिहलगानी की स्थापना किया तथा एकता व्यवस्था को लागू किया? तुर्कान-ए-चिहलगानी ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, रामशाह, ऐबक। देखिए यहाँ पे एकता व्यवस्था और तुर्कान-ए-चिहलगानी का जो स्थापना किया था कौन किया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम अस्थायी सेना दाग हुलिया व्यवस्था तथा मकान एवं चढ़ाई कर लगाया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, कोई नहीं। जी हाँ, इसमें देखिए अस्थायी सेना, दाग हुलिया व्यवस्था, मकान एवं चढ़ाई कर, ठीक है। तो ये कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण का भी इसी ने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, FST फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, जो प्रथम लोक निर्माण विभाग का जो स्थापना किया था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसी के समय में दासों का संख्या सर्वाधिक था, ठीक है। किसके समय में? FST के समय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिलान करना है। आदिल शाह, कुतुब शाही, निजाम शाही, शर्की शाही, ये कहाँ पे रूल किया था, ठीक है। तो आदिल शाह तो आपको मालूम है ये कहाँ का था? बीजापुर। इसका मतलब ए का क्या हो गया? 2। तो देखिए ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो दूसरा देखते हैं क्या है। कुतुब शाह, ठीक है। तो कुतुब शाह कहाँ पे का शासक था? वह था गोलकुंडा में कुतुब शाह, यानी कि बी का 3। तो दोनों पे चांस बन रहा है, बी और डी। निजाम शाही जो था वह था आपका अहमदनगर। तो मेरा आंसर आ गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। देखिए यहाँ पे इंग्लिश खान यानी कि खान का जो उपाधि दिया था किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? मीर सैयद, बेहजाद, दशवंत, वसावन। पूर्व का राफेल जो है किसको कहते हैं? बेहजाद को बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस पे भी मैच करना है। तो जैसे कि सम्राट है और उसका मकबरा कहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो है कि आपको मैच करना है। जिस तरह से बाबर, तो बाबर का कहाँ पे है? काबुल में था, यानी कि ए का 3। तो मेरा आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली
फैक्ट्री स्थापित किया था? गोवा, बंगाल, मसूलिया, सूरत। जी हाँ, देखिए बंगाल भारत में 1613 में जो पूछा जा रहा है तो ये कहाँ पे था? मुगल अधीन सूरत में था, ठीक है। और ऐसे भारत में जो कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना जो फैक्ट्री स्थापित किया था वह मछलीपट्टनम में किया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? जी हाँ, महाभियोग चलाया गया था वह वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था, लेकिन पुनः वह असफल हो गया तो उसको फिर से बनाया गया था गवर्नर जनरल। वेलुथम्पी अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। वेलुथम्पी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है केरल में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। जी हाँ, पटना से जो प्रकाशन होता था वो होता था इंडियन नेशनल। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, एमजी रानडे। तो यहाँ पे सत्यशोधक समाज का जो स्थापना किया था वह ज्योतिबा फूले ने किया था। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी 1975 में, 1980 में, 1986 में, 1990 में। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन सभा का जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1986 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदस्य की अध्यक्षता की? सत्यनारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जीवी मालवांकर, संजीव रेड्डी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है जीवी मालवांकर। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह मोहन सिंह होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। जी हाँ, इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1942। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जेएम सेनगुप्ता, एससी बोस, वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल, जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी ने को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? बम्बई, लाहौर, लखनऊ, त्रिपुरी। जी हाँ, देखिए यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि लाहौर अधिवेशन में प्रारंभ करने का आज्ञा दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की?
स्वामी सहजानंद, इंदुलाल, एन.जी. रंगा, पी.सी. जोशी। जी हाँ, इसका सही जो आंसर है वो है एन.जी. रंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। हालांकि देखिए इसका जो 30 मई एक पार्टिकुलर डेट दे दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन 1919 की घटना के कारण जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी सभी ने अपना अपना उपाधि सरकार को लौटा दिया था। निम्नलिखित में वो कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा महेंद्र प्रताप। कहाँ पे किया था? अफगानिस्तान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। जी हाँ, इसमें देखिए 1906 में मिंटो में जो कि शिमला में थे, मुसलमानों ने उससे क्या विनती किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का स्थापना किया जाए। जहांगीर ने किसकी हत्या कर दिया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरराय, गुरु गोविंद सिंह। जहांगीर ने हत्या किया था सिख के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये असफल हो गया, और इसी के बाद महात्मा गांधी जो है कि दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1813, 1833, 1835, 1844। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी का जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया था वह था 1835 में। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। जी हाँ, देखिए बुनियादी शिक्षा का जो विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वो था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, धर्म के व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो जिसका जो ऐतिहासिक जो विरुद्ध था वह था 1829 में सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के हेल्प से इसका आंदोलन को सफल किया गया। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स, ए.ओ. ह्यूम, राजा रवि वर्मा, केशव चंद्र सेन।
जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है तो वो है ब्रह्म समाज। वर्षों पहले हमने नियति के साथ वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, C. राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, विजय तिलक, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। किसने भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। भारत का बिस्मार्क जो होता है वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? फ्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा। प्रायः वायु के माध्यम से जो रोग फैलता है उसको बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कॉज्ड बाय ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गोरैया। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुंजन पक्षी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रेनल, थायरोक्साइन, वेसोप्रोनिन, इंसुलिन। देखिए, आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है एड्रेनल को। एक्चुअली इसको फियर एंड फाइट ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब लड़ो या तो मरो। 4 रक्त समूह में किसे सार्वभौमिक सर्वदाता कहा जाता है? दाता यहाँ पूछा जा रहा है डोनर, O, A, B, AB। तो इसका जो सही आंसर है वह है डोनर में O आता है, दाता में, रिसेप्टर में, सर्वग्राही में AB आएगा। ठीक है। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? एक्टिन मायोसिन, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। जी हाँ, इसका सही आंसर है एक्टिन और मायोसिन। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेते हैं? ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंट्रोकाइनेस, न्यूक्लियोओटिडेस, न्यूक्लियोऑडिटेस। तो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे उपस्थिति कारण HIV अपना आकार अक्सर बदलता हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। चाय पर लाल किड्स रेड रस्ट निम्नलिखित में किसके कारण लगता है? ऑप्शन है बैक्टीरियम, कवक, हरी शैवाल, विषाणु। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हरी शैवाल। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव, जल और वायु, मृदा और प्रकाश। तो इसका सही आंसर है पौधे और
प्रकाश। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? डीएपी, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, कंपोस्ट। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है कंपोस्ट। डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? थायमिन बेस, विभिन्न हाइड्रोजन बांध, फॉस्फेट वर्ग, डीऑक्सीराइबोज सक्रियक के कारण। तो देखिए इसका जो है आंसर इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा है। चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, तापमान, वेग, तरंगदैर्घ्य। जी हाँ, बोलोमीटर जो होता है वह मेजरमेंट किया जाता है किसको? तापमान को। बोलोमीटर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 4, 5, 6, 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 7। इस तरह से अगर आप इसको वाइट लाइट को, ये स्पेक्ट्रम हुआ, और यहाँ से अगर वाइट लाइट इमेजिन कर लीजिए, ये वाइट लाइट है, और जब यहाँ से वाइट लाइट स्प्रेड होगा तो यहाँ से आके आपको विभिन्न 7 कलर में ऑप्शन होता है। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और इस मेथड को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अस्त्र। वायु से वायु पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा अस्त्र। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा, वास्तविक धारा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछा जा रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें कि आपको पता है ये होता है 398, इस तरह से होता है 3 डायमेंशनल। तो ये 4 फिंगर, ये थंब, और इधर इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे मिडिल फिंगर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेरित धारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? एकल डायोड, 2 डायोड, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर। देखिए ये सब नॉट गेट, ये सब 11 के फिजिक्स, 12 के फिजिक्स में है। तो इसका सही आंसर होगा एकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल पकाना कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खाद्यान्न के नीचे, कहीं भी एक जैसा।
जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पर्वत के शिखर पर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है त्वरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि ऑप्शन है जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडल दाब के कारण, क्योंकि जमने पर पानी सिकुड़ता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है जमने पर क्या होता है, पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मील पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है, प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसी सामग्री पदार्थ का संद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? LD50, LC50, NOA, EL, AGI। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा LC50। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, सारा बर्फ क्या बन जाएगा, सारा पानी जो है वह बर्फ बन जाएगा। माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? कॉपर, टिन, आयरन, एल्युमिनियम। जी हाँ, माणिक और नीलम जो होता है वह एल्युमिनियम के ऑक्साइड को कहा जाता है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है कि ओजोन लेयर जो होता है वो डिग्रेड होता है मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरिक एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। जी हाँ, इसमें सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली। जी हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को जो अवमंदित किया जाता है वह मॉडरेटर से किया जाता है। भारी वाहनों में डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। जी हाँ, देखिए भारी वाहन में डीजल इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका क्षमता अधिक होता है और उसमें ईंधन की बचत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र शीशा विषाक्त को डैश भी कहते हैं? ऑप्शन है इटाई, प्लम्बिज, न्यूडेलिज्मा, बाइसिनोसिस। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्लम्बिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? धनायन, ऋणायन, समस्थानिक,
हिग्स बोसोन। जी हाँ, इसका सही आंसर है समस्थानिक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातित जल में यह अंतरिष्ट होता है SO2, NO2, H2, CO2। जी हाँ, इसका सही आंसर है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी, लैटिन। जी हाँ, डेमोक्रेसी शब्द जो होता है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन, विदेशी ऋण। जी हाँ, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर वो शेड्यूल 7 में दिया गया है, जिसमें कि मजदूर संघ जो है वह केंद्रीय सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? लॉर्ड डिस, HM फाइनर, GDH कोले, डिसे। जी हाँ, देखिए प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन जो माना है वह है HM फाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन था? झाओ एनलाई, डेंग जियाओपिंग, माओ जेडोंग, ली शाओकी। जी हाँ, इसका सही आंसर है माओ जेडोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है? चीनी, स्पेनी, रूसी, अरबी। जी हाँ, UN 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना किया गया था। इसका लेटेस्ट जो भाषा है वो है अरबी। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? सांसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। जी हाँ, इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। सांसद और संविधान साधन नहीं है? विधि न्याय के, राजनीति न्याय के, आर्थिक न्याय के, सामाजिक न्याय के। जी हाँ, इसका सही आंसर है विधि न्याय के। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? व्यक्तिगत उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायी, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, गैर उत्तरदायित्व। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? ब्रिटेन, USA, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। जी हाँ, इसका सही आंसर है 6 वर्षों के लिए होता है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। जी हाँ, इसका सही आंसर है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। जी हाँ, इसका सही आंसर है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का है ये भाखड़ा नांगल परियोजना। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ रिवर है?
नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो आपको इसका कुट का प्रयोग करना है। तो इसका जो सही आंसर है नर्मदा और ताप्ती, यानी कि ए। पश्चिम मतलब क्या हो गया? पश्चिमी घाट, अरब सागर में जो नदी बहता है। निम्नलिखित में से जो मिलान कराना है, यहाँ देश है उसका मुद्रा क्या है, कौन सा सही है, नहीं है। तो देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश टका, यानी कि ए का डी। तो देखिए ए का डी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? आंसर आ गया ए। ठीक है, तो 94 का सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर। बांग्लादेश का टका है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए का सी। तो ए का सी क्या होगा? ये नहीं होगा मेरा, ये नहीं होगा, तो सी और डी हो सकता है। तो अब उसके बाद जो है कि भूटान, भूटान तो बगल में है, तो आपको मालूम है कि इसका जो है कि क्या होगा? निग्यू मंत्र है। तो डी का 4 का ए, तो आंसर मेरा सी आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एल नीनो है, ऑप्शन है समुद्री धारा, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, टाइफून का दूसरा नाम। जी हाँ, इसका जो एल नीनो वो क्या चीज़ है? उष्ण समुद्री धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? 2%, 7%, 10%, 15%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित क्रिया किस कारण होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? प्रवाही जल, पवन, हिमनदी, वर्षा। जी हाँ, जो देखिए द्रव चालित क्रिया के द्वारा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रवाही जल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी, समोच्च जुताई, पट्टी फसल उगाना, वनीकरण। जी हाँ, इसका सही आंसर है आश्रय पट्टी। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। जी हाँ, इसका सही आंसर है थार। रेगिस्तान जो है कहाँ पे? क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है या एक से अधिक। तो देखे होंगे सबसे लोएस्ट ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब क्षोभ मंडल, और इसके जस्ट ऊपर होता है क्षोभ मंडल, और ये हो गया समताप मंडल। होता है कि ये पृथ्वी के क्लोज होने के कारण यह जल्दी तप्त हो जाता है। तो 100 का 100 का जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा सी, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कोई डाउट ही नहीं है सब में, तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती किस लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम, उर्वरक, तांबा, स्वर्ण के लिए। खेती जो राजस्थान में है तो वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ी मेकाल के पश्चिम में है, महादेव पहाड़ी कर्नाटक पठार का हिस्सा है, महादेव पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, महादेव पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महादेव पहाड़ी मेकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। अब इसमें मैच करना है कि वन की प्राकृतिक और क्षेत्र, ठीक है, तो कौन सा है? जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, तो ये जो है कहाँ पे पाया जाता है? शिलोंग में पाया जाता है, यानी कि ए का 2।
देखिए प्रोबेबिलिटी मेरा ए पे बन रहा है और सी पे बन रहा है। सेकंड है मानसून। मानसून जो होता है वो कहाँ पे है? शिवालिक, यानी कि बी का 1, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानस पशु विहार किस राज्य में है? राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। मानस पशु विहार, जी हाँ ये सही आंसर है, राजस्थान में है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू, भागीरथ, जतरा भगत, बिरसा मुंडा। जी हाँ इसका सही आंसर है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था वह भागीरथ ने किया था। 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? बांकीपुर, गया, हजारीबाग, पटना सिटी। इसका सही आंसर है गया। बिहार में कपोलत जलप्रपात किस जिला में है? ऑप्शन है सीतामढ़ी, नवादा, पटना, पश्चिम चंपारण। जी हाँ बिहार में कपोलत जलप्रपात जो है वो है नवादा में। कृतिलता किसकी रचना है? कालिदास, चंद्रवरद राय, विशाख दत्त, विद्यापति। जी हाँ कृतिलता जो है वह है विद्यापति का है। धीमन और विडपाल किस वंश के शासक के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन है मौर्य वंश, पाल वंश, वैवार वंश, गुप्त वंश। जी हाँ धीमन और विडपाल, ठीक है नाम से ही मालूम चल रहा है वह पाल वंश के समय में थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15, 20, 16, 21। जी हाँ कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई? 1956, 1955, 1965, 1952। जी हाँ बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग का स्थापना 1956 में हुआ था। बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? 10, 8, 5, 3। जी हाँ इसका सही आंसर है वह है सी, मतलब 5। वेट किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है उत्पादन के प्रथम चरण में, उत्पादन और बिक्री के सभी चरण में, उत्पादन के अंतिम चरण में, सीधे उपभोक्ता पर। वेट किस पर लगाया जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स वह उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या अंधिमान वक्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है उनका एक दूसरे के साथ अंत संबंध नहीं होता है, वे एक दूसरे के अवतल नहीं होते हैं, वे एक दूसरे के समांतर होते हैं, वे दाईं ओर से झुके होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ इसका सही आंसर है वे एक दूसरे के अवतल नहीं होते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत
हिस्सा अधिक है, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। जी हाँ, इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर है ये है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं के प्रतिशत से अधिक है। विजय केलकर समिति रिपोर्ट संबंधित है व्यापार सुधार से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से, कर सुधार से। विजय केलकर समिति, जी हाँ, इसका सही आंसर है कर सुधार से संबंधित है। बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्मार्गात्मक क्षेत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है तृतीय क्षेत्र से है। उत्पादन के उपावन की अवसर लागत कितनी होती है? जो अपने वर्तमान प्रयोग में अर्जित की जा रही हो, जो दीर्घकाल में अर्जित की जा रही हो, वर्तमान में रखे जाने के लिए जिसका भुगतान किया जाना हो, जो किसी अन्य प्रयोग में प्रजित की जा सकती हो। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में क्या भारत की विदेश मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? ऑप्शन है स्वर्ण, SDR, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, बैंकों और कॉरपोरेट संस्था द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। जी हाँ, इसका सही आंसर है बैंकों और कॉरपोरेट संस्था द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का क्रियान्वयन 5 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इस ज्वाइंट वेंचर फर्म का नाम क्या है? IGSL, IGGL, गेल, IOCL। जी हाँ, इसका सही आंसर है IGGL। ऑल इंडिया युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बिहार में कहाँ किया जा रहा है? राजगीर, सासाराम, पटना, डुमराव। जी हाँ, इसका सही आंसर है पटना में किया जा रहा है। पर्यटन विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी सेवा शुरू करने जा रहा है? यात्रा सेवा, बुद्ध पर्यटन सेवा, देखो बिहार सेवा, विजिट बिहार सेवा। जी हाँ, इसका सही आंसर है विजिट बिहार सेवा। बिहार की पहली कोसी मोची नदी जोड़ परियोजना के तहत कोसी और किस नदी को जोड़ने की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन है महानंदा, सोन, पुनपुन, बागमती। जी हाँ, इसका सही आंसर है महानंदा नदी को। 7 राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर कहाँ खुलेगा? भागलपुर, PMCH, मुजफ्फरपुर, सिवान। जी हाँ, इसका सही आंसर है भागलपुर में। मिस्टेक है, भागलपुर नहीं, PMCH में खुलेगा। ठीक है, PMCH। बिहार के किस मंदिर के सलाहकार पार्षद का पुनर्गठन किया गया? महावीर मंदिर, थावे मंदिर, बोधगया मंदिर, देव मंदिर। जी हाँ, इसका सही आंसर है बोधगया मंदिर। जेल प्रशासन में वर्दी युक्त महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है?
भोपाल, सूरत, ग्वालियर, उज्जैन। जी हाँ, इसका सही आंसर है भोपाल। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 1 अगस्त, 4 जून, 1 दिसंबर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है। स्थानीय आस्था दिवस भारत किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। स्थानीय आस्था दिवस जो मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। 42वें जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता? तुतुरिन खां, अहमद अली, शाहीन एवं मिस्त्री, निसार अख्तर। जी हाँ, इसका सही आंसर है शाहीन एवं मिस्त्री। 6वीं इंडियन ओशियन डायलॉग दिल्ली डायलॉग 11 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, पेरिस, जयपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले अलीम डार किस देश से हैं? अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। जी हाँ, इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तानसेन समारोह 2019 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? सूरत, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ग्वालियर। आयरन यूनियन 12 अभ्यास का आयोजन अमेरिका और किस देश के सैन्य के साथ किया जा रहा है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, भारत। जी हाँ, आयरन यूनियन अभ्यास अमेरिका और यूएई के साथ किया जा रहा है। फरवरी 2020 में भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना? कनाडा, चीन, फ्रांस, अमेरिका। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है सबसे बड़ा व्यापारिक देश बना है अमेरिका। किस राज्य सरकार ने दिशा एक्ट 2019 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, असम, केरल, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, दिशा एक्ट जो मिला है वो असम ने मंजूरी दिया है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना में अब किस ट्रिब्यूनल में लंबित मामले को भी कवर किया जाएगा? ऑप्शन है डीबीटी, डीआरटी, डीआरबी, सीबीडीटी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है डीआरबी, डायरेक्ट रूरल बोर्ड। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ एकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? मुंबई, पुणे, नागपुर, सूरत। एनडीआरएफ का जी हाँ, इसका सही आंसर है मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडा फहराने की 76वीं वर्षगांठ किस स्थान पर समारोह का आयोजन किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, दमन द्वीप, चंडीगढ़। जी हाँ, इसका सही आंसर है दमन द्वीप। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के किस राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय को शुरू किया जाएगा? हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय शटलर ने जीता? अभिषेक, मनु सिंघवी, मिश्राव मिड़वा, लुवांग मिड़ावा सेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिश्राव मिड़ाव लुवांग। क्रॉस
डिसिप्लिनरी लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया है? इंडिया टीवी नेटवर्क, टीवी टुडे, इको नेटवर्क, ISRD नेटवर्क। जी इसका सही आंसर है इको नेटवर्क। लिसी प्रिया कंगुजम किस राज्य से है? बिहार, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। जी इसका सही आंसर है लिसी प्रिया कहाँ से है? मणिपुर से बिलोंग करता है। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, पटना, गोवा, पुणे। जी हाँ, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 कहाँ पे किया गया? मुंबई में। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण योजना को मंजूरी दी है? असम, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। बिहार में कहाँ दिव्यांग के लिए बस चलाने का योजना को मंजूरी मिली है? गया, किशनगंज, पूर्णिया, पटना। जी हाँ, ये सब प्रोग्राम तो मेनली पहले सेंटर में ही आता है, वो है पटना। किसकी योजना के तहत विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट मंदिर से अवशिष्ट पदार्थों से ऑर्गेनिक खाद बनाया जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम, ONGC। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बिहार में कितना मेगावाट पनबिजली इकाई का निर्माण किया जाएगा? 10, 30, 40, 430 मेगावाट, 130 मेगावाट, 300 मेगावाट। जी हाँ, इसका सही आंसर है 430 मेगावाट। हाल ही में कौन सा उत्सव पटना साइंस कॉलेज में मनाया गया? जल जीवन, स्वच्छता, विज्ञान उत्सव, पढ़ो और पढ़ो। जी हाँ, इसका सही आंसर है विज्ञान उत्सव। बिहार में किस जलप्रपात पे जल को पेयजल हेतु स्वच्छ किया जाएगा? झांगड़, दशम, कांवड़, ककोलत। जी हाँ, इसका सही आंसर है ककोलत। तो दोस्तों ये सेट 17 का आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है कि सेट 18 स्टार्ट होगा, तो इसको देखिए और शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।